हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। एग्जाम्पल 9.3 पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि हम जमीन पे खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उछाला। अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट तक जो है ऊपर जाता है। तो सबसे पहले कहा इन्होंने कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी कितनी वेलोसिटी से, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने इस ऑब्जेक्ट को, ये बताना है। फर्स्ट पार्ट है ये। और सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक ये कितनी देर में पहुंचा। ये दो चीजें हमें निकालनी है। हमें दे क्या क्या रखा है कि डिस्टेंस टोटल जो ट्रैवल किया वो 10 मीटर किया। ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो देखो हम कितनी लेंगे। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो गई -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें और क्या दे रखा है, जब फाइनली वो अपनी हाइट पे पहुंचा तो वहां फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। अब हमें निकालनी दो चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। तो देखो इतना मेरे को समझ में आ रहा है, आप बच्चे सीख चुके हो, परफेक्ट हो चुके हो कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कौन सी लगेगी? जब u निकालना है तो हमारे पास v है, a है, s है, u निकालना है। कुछ बच्चों को एकदम झटके में याद आ जाता है, बहुत बढ़िया। कुछ को थोड़ा सोचना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप सही इक्वेशन लगाओ लास्ट में। ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। इसको पुट करते हैं, v हो गया हमारा 0, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है -9.8, -9.8 और डिस्टेंस है 10। अच्छा, एक बात ना अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है तो ये स्लो हो रहा है ना। अगर स्लो हो रहा है इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर वो फास्ट हो रहा होता तो मतलब होता उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसीलिए कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन हम लेंगे नेगेटिव, और अगर वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन हम लेंगे पॉजिटिव। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब ये जो वैल्यूज हमने यार लिखी हैं, इन वैल्यूज से आंसर निकालते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -9.8 इंटू 10, यानी कि माइनस यू स्क्वायर इक्वल 9.8 इंटू 10 हो गया 98, 98 इंटू 2 196, माइनस 196, माइनस से माइनस कट गया तो यू स्क्वायर अगर 196 है तो यू क्या हो गया हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना। ऐसे ही होता है ना, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 14 1 जा 14 6, यस। तो यानी u आ गया हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें टाइम भी निकालना है। सिंपली आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। कुछ बच्चे कहेंगे सर सेकंड भी लगा सकते हैं। देखो बिल्कुल लगा सकते हो, आंसर उससे आ भी जाना चाहिए, पर आपको ना बहुत दिक्कत आएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें t 2 बार आ गया तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जहां सेकंड इक्वेशन अवॉइड हो सकती है उसको अवॉइड करेंगे हम लोग। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, यानी 0 इज इक्वल्स टू 14 प्लस -9.8 इंटू टाइम। तो 14 को इधर लाए, -14 इक्वल -9.8t, माइनस से माइनस कट गया, यहां से t हमारा क्या आ गया 14 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग आंसर इसमें कुछ आता है 1.43 सेकेंड्स।
ठीक है ना। तो ये वो टाइम है जो स्टोन को या ऑब्जेक्ट को, बॉल को अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है भाई? फ्री फॉल होता है अगर आप छत से कूद गए, अगर आप छत से कूद गए और नीचे गिरते हुए जा रहे हो और आपको बचाने के लिए कोई सुपरमैन भी नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो क्या हो? फ्री फॉल में हो। आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कुछ फिक्स्ड है, और वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन यू, यानी कि अर्थ जो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस वजह से ये एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, इसकी हम प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। व्हेन an object is released from a height, it falls towards the surface of the earth under the influence of gravitational force। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो नीचे नीचे अर्थ की तरफ आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। The motion of the object is said to have free fall। इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही सिंपल सवाल है, पिछले वाले की तरह ही है, तो आओ इसका आंसर पढ़ लेते हैं। When an object falls towards the ground from a height, then its velocity changes during the fall। उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। The changing velocity produces acceleration। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो कुछ एक्सेलरेशन बनेगी। This acceleration is known as acceleration due to gravity। Its value is given by 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी अर्थ के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह यही होती है, अर्थ के ऊपर यही वैल्यू होती है। ठीक है, चलो अभी इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बने रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, खुद रिटन में जरूर करो। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।